तो बात करते हैं चट्टानों के बारे में। तो मूलतः हमारे भारत में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब जो होती है हमारी अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित। रूपांतरित बोले इन्हीं को कार्यांतरित भी बोला जाता है। ठीक, तो ये 3 हमारी चट्टानें हैं जो पाई जाती हैं भारत में। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और देखते हैं इनका निर्माण कैसा होता है और इनका क्या क्या उपयोग है और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले से। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा, तो बहुत ही हल्की चीज़ थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला शादी, एक चार्ट बना देता हूँ। आग्नेय और रूपांतरित। ठीक, ये 3 मैं बना देता हूँ। अब इसमें देखते हैं आगे हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे निर्माण। निर्माण देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक, अगला देखेंगे कठोरता। भाई कठोर कौन होता है, इसमें किस हिसाब से इनकी कठोरता होती है। ठीक, उसका खनिज देख लेंगे, इसमें कुछ कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे हमारे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, तो अवसादी से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं, इनका जो निर्माण होता है वो होता है हमारा नहरों या नदियों में, जो नहरों के किनारे होते हैं। ठीक है, नहरों या नदियों में होता है हमारे इसका। नहरों के किनारे की जो भी हमारी चट्टानें होती हैं या नदियों के किनारे जो चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टानें होती हैं। ठीक, ओके। आग्नेय चट्टानों की अगर बात करें तो आग्नेय चट्टानें हमारी मैग्मा या लावा इससे बनती हैं। ठीक है, और रूपांतरित जो होती है हमारी, तो रूपांतरित चट्टानें में हमें से जिस चट्टान में किसी भी चट्टान का हाई प्रेशर और टेम्परेचर होने पे ये चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक, यानी कि प्रेशर हाई होगा, काफ़ी हाई होगा, और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होगा, तो हमें रूपांतरित चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, कठोरता देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कठोर भाई यही होगा, क्योंकि रूपांतरित चट्टानें जब टेम्परेचर और प्रेशर जब ज़्यादा लगेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो चालकता है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है, तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट नंबर पे कठोरता में, और ये सेकंड नंबर पे, और ये हमारा थर्ड नंबर पे कठोरता में। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से खनिज बनते हैं। देखिए जो हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं इसमें आपको कोयला मिल जाएगा, या कहा जाए कोयला और साथ में पेट्रोल भी मिल जाएगा, यानी पेट्रोलियम। और भी कई चीजें मिलती हैं, जैसे कि अगर गैसेस जो होती है हमारी, ठीक है, और बाकी ETC वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा काफी चीजें मिल जाएंगी। आग्नेय जो चट्टानें होती हैं उसमें देखिए, आग्नेय जो हमारी चट्टानें होती है उसमें सभी प्रकार के खनिज हमें मिलते हैं। ठीक है, जितने भी खनिज होते हैं हमारे, यानी कि ऑल मिनरल्स या मेटल मिनरल्स। ऑल मेटल मिनरल्स। ठीक, हमें आग्नेय चट्टानों में सभी प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि बात करते हैं हीरा, तो इसमें हमें हीरा मिलता है। नीस मिलता है, नीस एक प्रकार का चट्टान होती है, नीस का पत्थर होता है, वो भी कॉस्टली होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करते रहिए। तो यहाँ तक बात हो गई है। अब चलिए बात करते हैं हमारी चट्टानें पाई कहाँ जाती है। देखिए, अब सारी चट्टानों का तो खैर कोई ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा नहीं पाई जाती। कोयला पेट्रोलियम काफ़ी कम जगह पर पाई जाती है। रूपांतरित भी इंडिया में ज़्यादातर नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारे मिनरल्स हैं
वो यानी कि आग्नेय चट्टानें जो होती है वो हमारे भारत में हर जगह पाई जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए आग्नेय चट्टानों के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि इसी से ही पूछा जाता है, जो भी इसके मिनरल्स अभी हम बताएंगे वही पूछा जाता है एग्जाम में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप वही पढ़िए ज़्यादा, क्योंकि देखिए मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन और नो स्टडी तो नो कन्फ्यूजन। तो जितना कम होगा उतना ही कन्फ्यूजन कम हो जाएगा जितना आप कम पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए और सटीक पढ़िए, ठीक है। तो अब देखिए आग्नेय चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। देखिए आग्नेय चट्टानें भारत में जिन जिन जगह पे पाई जाती है, वैसे मोस्टली 6 जगह पे पाई जाती हैं। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप अगर आप वो ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान रहेगा ये सिंप्लीफाई करना कि कहाँ कहाँ पे आग्नेय चट्टानों की कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से आग्नेय चट्टान के पास कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा एक ट्रिक है, वो आप याद रख लीजिए। आधा कवि गोंद, ठीक, सिंपल सा ट्रिक है। मैं आपको इसको डिकोड करके बता देता हूँ कि आगे इनका ये जो कोड है हमारा, इसकी डिकोडिंग क्या है, ठीक है। तो ये जो आ है ये हमारा बनता है आर्कियन, ठीक। और मैं इसी में आपको बताते चल रहा हूँ कि ये कहाँ मिलती हैं और इसमें मतलब कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो ये जो आर्कियन में होता है, आर्कियन चट्टानें यहाँ ये हमें मिलती है राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ पे हर तरह का मिनरल मिलता है, मतलब जितने भी मेटल्स मिनरल होते हैं जैसे मैंने कहा था, तो ऑल मिनरल्स, ठीक, सभी मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं हमें। ये है हमारा जो धार, ठीक है, ये है हमारा धारवाड़, ठीक, ये हमें मिलता है कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक मिलता है। और ये किस लिए है, ये है हमारा लौ, यानी कि लोहे के लिए, लॉयस, ठीक, लॉयस का है यानी कि लोहा इसमें काफी ज्यादा पाया जाता है। धारवाड़ की जो हमारी चट्टानें आती हैं, सॉरी धारवाड़ की जो आपकी चट्टानें होती है उसमें लोहा कई मात्रा में पाया जाता है। ये जो हमारा का है, का से बनता है कड़प्पा, कड़प्पा, आपने नाम सुना होगा कटप्पा का, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि कटप्पा और कड़प्पा ये हमें कहाँ मिलेंगे, कटप्पा भाई, कटप्पा भाई हमें मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वो साउथ की मूवी थी आंध्र की, तो भाई आंध्र आप याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, ठीक। और यहाँ पे मिनरल्स कौन से होते हैं, मतलब ये जो हमारी कड़प्पा की है चट्टानें, इसमें कौन से मिनरल्स होते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको अभ्रक, मिलेगा आपको अभ्रक, अभ्रक मिलेगा सबसे ज्यादा, अभ्रक तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में अभ्रक मिलता है। और ये जो हमारा वी है, ठीक है, ये बनेगा हमारा विंद, विंद नाम सुना होगा आपने, अच्छा विंद आपने नाम में सुना होगा, मैं आपने अगर हमारा पुराना वीडियो देखा होगा माउंटेन्स का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा विंद है ये एक प्रकार की पर्वत श्रेणी भी है जो एमपी पड़ती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो विंद जो है हमारा वहां पे पड़ता है, कहाँ पे, एमपी में, भाई मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं देखा तो आप एक बार देख लीजिए, उम्मीद करूंगा कि वो आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, ठीक है। तो एमपी में मिलता है और ये फेमस है, या कहा जाए यहाँ पे उत्पादन होता है, यहाँ जो पाया जाता है लौ यानी कि आयरन पाया जाता है, तो देख लेते हैं। और उसके साथ साथ क्या पाया जाता है, कोयला और एल्यूमिनियम यानी कि एल, एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक, ओके। अभी मैं आपको एक बार और सिंप्लीफाई कर दूंगा। ये जो गो है, गोंद का जो गोंद है, ये है हमारा गोंडवाना, ठीक, गोंडवाना, ये हमारा मिलता है
झारखंड और छत्तीसगढ़। देखिए मैंने छत्तीसगढ़ ऐसे लिखा हुआ है, समझ जाइएगा, वैसे कोई ज़्यादा टफ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा जगह बचाने के लिए और वैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसका जो क्षेत्र है, और इसमें पाया क्या जाता है सबसे ज़्यादा, हमारी उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा कोयला का जो खान है, या बोले कोयला की खदान है, वो यहीं पे होता है। यानी कि भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक, कोयला उत्पादक, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमने 5 जोड़ा, अब एक बचा हुआ से दा। दा से हमारा बनता है दक्कन, सिंपल सा है। दा से दक्कन पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ पे जो है सबसे अधिक पाया जाता है काली मिट्टी, सॉरी एक आ जाए कपास, ठीक है। यहाँ से तो हो गया हमारा। अब एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग आगे पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई एक ट्रिक हमारी आधा कभी दून, ये आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। और जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है, जल्दी समझ लेते हैं। आधा आ से बनता है आर्कियन, पड़ेगा राजस्थान में, सभी प्रकार के मिनरल्स इसमें पाए जाएंगे। धा से बनता है धारवाड़, पड़ेगा हमारा कर्नाटक में, और इसमें सिर्फ लौ एस पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है कवि। कवि में का जो है वो बनता है कड़प्पा, कड़प्पा से याद कर सकते हैं कटप्पा। था किसमें, बाहुबली में। बाहुबली कौन सी कहाँ की बनी थी, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। मतलब साउथ की थी, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, हैदराबाद की। तो आंध्र प्रदेश हमारा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे होता है सबसे ज्यादा अदरक। उसके बाद आता है वी से आता है विंध्य। विंध्य है एमपी, लोहा, कोयला और एल्यूमिनियम, ठीक। गोंद में गोज बनता है गोंडवाना। आते कौन कौन से क्षेत्र हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ के, ठीक। और है क्या, यहाँ पे भारत सबसे अधिक कोयला उत्पादक है। तो दाल बनता है दक्कन, महाराष्ट्र में पड़ता है, और सबसे ज्यादा काली मिट्टी के लिए, ठीक है। तो अब इसमें हम आपको एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि, अच्छा मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मजबूती की बात करें, जैसे जो हमने चट्टानें आपको बताई हुई है, ठीक है, कि भाई 6 प्रकार की चट्टानें हैं, आर्कियन, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्य, ठीक है, गोंडवाना और दक्कन, ये 6 प्रकार की हमारी जो चट्टानें हैं, इनमें आप ये सोच रहे होंगे, या मैं ही बता देता हूँ कि आखिर इसमें सबसे ज्यादा जो मजबूती होती है, ठीक है, कौन सी चट्टान सबसे मजबूत होगी, कौन सी सबसे कमजोर होगी। तो जिस लाइन से हम लोगों ने लिखा हुआ था ना, यानी कि आधा का भी गोल लिखा हुआ था, यानी कि आर्कियन, और धा से फिर लिखा था हम लोगों ने धारवाड़, फिर हड़प्पा, विंध्य, फिर गोंडवाना, और फिर दक्कन। ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ था, ठीक है, ये कोडिंग करेगी, तो उसमें सबसे मजबूत ऐसे चलेगा, आप ऐसा बना दीजिए बस। यानी कि सबसे मजबूत जो कि वो आर्कियन श्रेणी के जो भी मिनरल्स होंगे, मेटल्स होंगे। उसके बाद धारवाड़ की होगी, जो भी मेटल्स होगा, यानी कि धारवाड़ में हमारा क्या था, लोहा था। उसका कड़प्पा होगा, फिर विंध्य और गोंद, और फिर दक्कन, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। हाँ, तो आप इसमें कुछ एक काम करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, वन लाइन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और वन लाइन पॉइंट्स में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन ये बन जाता है कभी कभी कि राजस्थान को क्या, मतलब ये है कि राजस्थान को कुछ क्या कहा जाता है, ऐसे में राजस्थान का दूसरा नाम क्या होगा, या एक और मैं बता देता हूँ। अगर पूछा जाए कि मिनरल्स स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत का वो मिनरल्स स्टेट कौन सा है भारत का, ठीक है। तो राजस्थान जो होगा वो हमारा भारत का मिनरल स्टेट है, यानी कि राजस्थान इज द मिनरल
स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। या फिर एक काम करिए, इसको हटा दीजिए, ये खाने ज़्यादा पूछा जाता है, बस ये करिए, ये इसका ये उपनाम दे दीजिए, राजस्थान इज द मिनरल्स हाउस बोला जाता है, या मिनरल स्टेट भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बस कंफ्यूज ना होइएगा, मिनरल्स हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, जो मैंने लिखा है तो आप समझाएगा मैंने उसको रफ कर दिया तो वो गलत होगा, नहीं, आप वो भी लिख सकते हैं, मिनरल्स स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, मैं लिख देता हूँ तो आप बाद में कहेंगे कि आपने बता दिया तो शायद गड़बड़ होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान का। ठीक, और देख लेते हैं कुछ। ठीक, हाँ, अब कुछ वन लाइनर्स वाले हम लोग देख रहे हैं, तो एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लो जो माइका होती है, ठीक है, माइका शीट, माइका होती है, एक होता माइका शीट होती है, तो जो बिगेस्ट माइका, ठीक है, प्रोड्यूसर कंट्री अगर पूछी जाए, कंट्री तो वर्ड के लिए पूछी जाएगी तो कंट्री कौन सी हो जाएगी, और एक क्वेश्चन बनता है, अगर वो भी लिखना तो फिर बताता हूँ आपको। एक आता है बिगेस्ट माइका शीट, एक माइका शीट होती है ना, माइका शीट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कंट्री। ठीक, तो दो हमारे पास समय, हमारे सामने क्वेश्चन है। अब देखिए, बिगेस्ट माइका प्रोड्यूसर कंट्री अगर पूछी जाए तो ये आता है हमारा इंडिया। ठीक, नो डाउट, लेकिन अगर बिगेस्ट माइका शीट प्रोड्यूसर कंट्री पूछा जाए तो ये तो भाई जाहिर सी बात है, आजकल चाइना सबसे आगे चल रहा है हर एक चीज में, कॉपी कैट। ठीक है, तो चाइना हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और देख लेते हैं, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कोयला रिजर्व होता है। ठीक है, या उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि देखिए, जब मैं आपको बताया था, टॉपिक पढ़ा रहा था आपको मैं माउंटेन्स, हाँ, इंडियन के माउंटेन्स जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि भारत में 3 पहाड़ियाँ हैं, भारत में 3 पहाड़ हैं जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उस वहाँ पे लौह अयस्क की खदानें हैं, काफ़ी मात्रा में है वहाँ पे, समझ लीजिए उत्पादक होता है उसका, काफ़ी मात्रा में खदानें लौह अयस्क की। तो कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं एक बार। हाँ, देख, भारत में लौह अयस्क की खदानों की बात करें तो मैंने आपको हमारे माउंटेन्स के जो चैप्टर वो था टॉपिक वीडियो, उसमें भी मैंने बताया हुआ है, आपने अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वो है हमारी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, और ठीक, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ ये पड़ती कहाँ हमारी, कर्नाटक में। और ये कौन सी है, बादाम बादाम पहाड़ियाँ, बादाम पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, हमारी उड़ीसा में पड़ती हैं। ठीक, और एक और पड़ती है कर्नाटक में। ठीक है, तो वो अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं, क्या मैं इसमें बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप इतना देखने के बाद पहले कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद बताइएगा, सॉरी मतलब कमेंट में बता दीजिएगा, उसके बाद आप आगे वीडियो बढ़ाइए देखिएगा, क्योंकि मैं तो खैर इसमें लिख देता हूँ। कुंद्रेमुख है, वो भी कर्नाटक की है, ये भी आपको पता होगा। ठीक, कुंद्रेमुख बाबूद में पड़े कर्नाटक है, ये हमारी काय के लिए है, लौह अयस्क के लिए, और ये भी हमारी लौह अयस्क के लिए ही है। ठीक है, दोनों हमारी उसी के लिए है। मार्केशन कर लेता हूँ। ठीक,
तो हाँ, कुछ एक और नए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि बिगेस्ट आयरन रिजर्व स्टेट, देखिए इंडिया की बात कर रहे हैं सर अभी, ऑफ इंडिया की देखते बात करते हैं। और देखिए इसमें ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है कि रिजर्व यानी कि कौन सबसे ज़्यादा रिस्टोर कर रहा है, मतलब उस चीज़ को अपने पास, ठीक है, कौन सा स्टेट रखता है, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है। दो तरह के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर कंट्री है उसकी क्या बोलते हैं, तेल की, पेट्रोलियम वगैरह के कच्चे तेल की, वो है हमारी कौन सी, सऊदी अरेबिया है या कतर है, मतलब गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है। और अगर उसमें बात करें कि जो रिजर्व करती है, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा रिजर्व करती है, तो वो है हमारी वेनेजुएला, ठीक है। वहाँ उसके बाद सबसे बड़ा तेल का भंडारण है, ठीक। ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में। तो देख लेते हैं आयरन के लिए इंडिया में बिगेस्ट आयरन प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक, इंडिया की बात करते हैं। तो हाँ, तो बिगेस्ट आयरन रिजर्व क्या होता है, आयरन रिजर्व करने के लिए बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा रिजर्व कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक। और आयरन प्रोड्यूसर की अगर बात करें हम लोग, तो वो है हमारा उड़ीसा, प्रोड्यूसर की, ठीक है। प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी इंडिया में, तो वो है हमारी उड़ीसा, ठीक है। देखिए स्पेलिंग हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो आप उड़ीसा देखिए, ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में हमें कुछ नहीं करना है, बस सेम क्वेश्चन रहेगा, बस इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है, यानी कि मिलने को चेंज कर देंगे। तो बिगेस्ट बात करते हैं कोल की, कोल तो आप जानते ही हैं, कोयला, ठीक। इसको बैठा लेते हैं और इसको बैठा लेते हैं। तो बिगेस्ट कोल रिजर्व स्टेट ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट्स इन इंडिया कौन कौन सी हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेट्स हैं। तो वो कौन कौन सी स्टेट है देखते हैं। वो है हमारी छत्तीसगढ़ है, ठीक। उसके बाद झारखंड है, और उड़ीसा है, और कौन सी है हमारी, मध्य प्रदेश, ठीक। ये हो गई हमारी रिजर्व की, कौन कौन रिजर्व करता है। अब बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया कौन कौन सी है, तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सी चीज आती, बस आपको इतना याद पढ़ना है। इसमें जो 1, 2 और 3, ये जो तीनों हैं सेम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे आप, छत्तीसगढ़, या याद कर लीजिएगा झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और बस आपको इसको चेंज करना है, जो एमपी है, ठीक है, एमपी को हटा के आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल लिखना है, यानी कि पश्चिम बंगाल, सिंपल, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल इसी को आगे बढ़ाते हैं, और बस एक टॉपिक हल्का सा छोटा सा इसी में हो रहा है, कोल का, जैसे हम लोग कोल पढ़ रहे थे। तो कोल तो आप लोग जानते होंगे कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
तो कोयला जो होता है हमारे 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट का होता है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसी से प्रॉपर्टी समझा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए, अच्छा मैं इसको सिंबल से क्लियर कर देता हूँ कि एंथ्रासाइट हो गया। ठीक है, एंथ्रासाइट को मेन लिख देते हैं, बस समझ लीजिएगा, बस सिंबल हो जाना उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बिटुमिनस को बी से लिख देते हैं या बी आई कर देते हैं बिटुमिनस। उसके अलावा बनता है लिग्नाइट को एल आई कर देते हैं। ठीक है, एल आई जी कर देते हैं लिग्नाइट, और पीट के कोयले को पी कर देते हैं। ठीक, तो ये समझ लीजिए। अगर पूछा जाए इसमें कुछ क्वेश्चन कि सबसे मजबूत कौन सा होता है, तो देखिए, ठीक, बस ऐसे सिंबल आपको लगाने हैं। सबसे ज्यादा मजबूत है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट का कोयला। ठीक, पाए कैसे जाते हैं? तो पाए भी ऐसे ही जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप इससे कोई क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूँ इसमें आपको कि जो हमारा एंथ्रासाइट का ये जो कोयला होता है, ठीक है, ये भारत में नहीं आता। भारत जो है इंडिया इंपोर्ट करता है। कहाँ से? इंडिया इंपोर्ट इट फ्रॉम, कौन से कंट्री से इंपोर्ट करता है? ऑस्ट्रेलिया से। यस, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है इंडिया। दूसरी चीज बात करें बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस की जो है ये भारत में पाया जाता है। ठीक है, ये इंडिया में पाया जाता है। ठीक, इंडिया में ये पाया जाता है। और ये बात करें जो लिग्नाइट कोयला है, ठीक है, तो लिग्नाइट कोयला को हम लोग ब्राउन कोल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भूरे रंग का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो जैसे कि एंथ्रासाइट जो है हमारा, उसको इंडिया इंपोर्ट करता है। कहाँ से? हमारा ऑस्ट्रेलिया से। बिटुमिनस इंडिया में ही पाया जाता है। लिग्नाइट जो होता है वो से कहते हैं ब्राउन कोल, और पीट का खैर कोई खास महत्व है नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो हम अपनी समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजिए जो हमने आपको क्वेश्चन पूछा है हमने आपसे। ठीक है, और अगर आपको हमें कोई एडवाइस देनी है तो भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। जय हिंद।